हे एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सेल के एक कमाल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमसे काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें मिडिल नेम को सेपरेट करने के लिए बोला गया है कि हम इस क्वेश्चन में से मिडिल नेम को सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे और किन किन फंक्शन का यहाँ पे हमें यूज करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें मिड और फाइंड का फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इक्वल लगा के यहाँ पे फाइंड का फंक्शन लिख लेता हूँ और ये हमसे सबसे पहले पूछेगा फाइंड टेक्स्ट। अगर आपको किसी नाम के अंदर कोई टेक्स्ट ढूंढना है तो ये उसको ढूंढने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आरव का वी ढूंढना चाहता हूँ तो मैं वी लिख दूंगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, फाइंड का जो फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये अगर आप आरव में वी को आप छोटा ढूंढना चाहते हैं तो वी ही ढूंढेगा, छोटा वी को ही ढूंढेगा। ये अगर आप बड़े वी को लिख देंगे यहाँ पे तो ये बड़े वी को ढूंढेगा। ठीक है, विद इन टेक्स्ट में आप ये ले लीजिए और मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर दबाऊंगा तो आपको सामने आपका जो आंसर है वो 5 निकल के आएगा, क्योंकि आरओ में छोटा वी यहाँ पे 5वें नंबर पे पड़ता है। अगर आप यहाँ पे बड़ा वी लिख देते तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है 7 आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्रम का वी लिया जा रहा है, क्योंकि बड़े वी को यहाँ पे देखा जा रहा है। केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अगर आप इससे छोटा अक्षर ढूंढवाना चाहते हैं तो वो छोटा अक्षर ढूंढेगा, और अगर आप इससे बड़ा अक्षर ढूंढवाना चाहते हैं तो वो आपको बड़ा अक्षर ढूंढ के देगा। तो यही था फाइंड का फंक्शन। अब मिड के फंक्शन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम मिड के फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मिड के फंक्शन को यूज करने के लिए भी यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा के मिड का फंक्शन ले लेता हूँ। अब ये मुझसे टेक्स्ट पूछेगा तो मैं यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपसे बोलेगा स्टार्टिंग नंबर, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मिडल नेम को लेना चाहता हूँ तो इसका स्टार्टिंग नंबर जो 7 होगा, उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा। आपको टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए? 7 से। तो 7 से लेके मेरा जो मिडल नेम है वो टोटल है 1 2 3 4 5 6 का। तो मैं यहाँ पे 6 ले लूंगा, मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे आप इसने मुझे मिडल नेम निकाल के दे दिया। ठीक है, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर अब यहाँ पे हम नाम के अंदर से मिडल नेम निकालना चाहते हैं तो हमें दोनों के दोनों फंक्शंस जो हमने अभी सीखे हैं उन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मिड का फंक्शन लगा लेता हूँ। मुझसे यहाँ पे टेक्स्ट पूछेगा तो टेक्स्ट में मैं ये ले लेता हूँ, और यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर के लिए मैं फाइंड का फंक्शन लगा दूंगा जिसमें मुझे स्पेस को ढूंढना है। तो बेसिकली फाइंड के फंक्शन में यहाँ पे ये वाली सिर्फ स्पेस की पोजीशन में ढूंढना चाहता हूँ। कोमा लगा के विद इन टेक्स्ट में यही ले लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि फाइंड का जो फंक्शन है वो स्पेस ढूंढे और उसके एक अक्षर के बाद की वैल्यू ले। तो यहाँ पे इसलिए मैं +1 लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए मैं डबल स्पेस को सिंगल स्पेस से माइनस करूँगा। तो वो देखने के लिए हम देख लेते किस तरीके से करेंगे। फाइंड का फंक्शन मैं लगाऊंगा, डबल कोट में मैं स्पेस दूंगा, विद इन टेक्स्ट में मैं ये ले लूँगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर में मैं क्या करूँगा, फाइंड का फंक्शन दोबारा लगा दूंगा कि यहाँ से स्टार्ट करो आप। ठीक है, डबल कोट में मैं स्पेस दे दूंगा, कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं ये ले लूँगा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर +1 मैं लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से मैं सिंगल फाइंड माइनस कर दूंगा। ये क्या करेगा, मेरी फाइंड की पोजीशन निकालेगा ये वाली यहाँ तक की। ठीक है, अब इसमें से मैं सिंगल स्पेस माइनस कर दूंगा, फाइंड का फंक्शन लगा के सिंगल स्पेस, और विद इन टेक्स्ट में यहाँ पे ले लूँगा यही वाली वैल्यू, ब्रैकेट बंद यहाँ पे मैं करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा। इससे क्या होगा, मेरी बेसिकली मिड वैल्यू की टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर निकल के आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा आंसर सक्सेसफुली निकल चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा बेसिकली मेथड था जिससे हम मिडल वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।